देखिए, आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि क्या होती थी हमारी की वोल्टेज, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी बता दिया गया था। उसके बाद आपको बता दिया था कि क्या फीडर के बारे में बता दिया गया था। लेकिन एक चीज़ देखिए, भारत मानक के अनुसार जो हमारी वोल्टेज की वेरिएशन होती है, वोल्टेज की मतलब साथ साथ क्या होती है, अपनी वोल्टेज की अलग अलग वेरिएशन होती है। जैसे देखिएगा, वेरिएशन मतलब जान रहे हैं ना, घटना बढ़ना, मतलब कुछ समय बढ़ेगा फिर घटेगा, वोल्टेज अपना अदलता बदलता रहता है। अब देखिए, अगर निम्न वोल्टेज की बात की जाए, निम्न वोल्टेज कितनी वोल्टेज, 250 वोल्टेज से कम की वोल्टेज की बात की जा रही है। वेरिएशन हमारी प्लस माइनस कितनी होती थी, 5%। मतलब जो हमारी मीटर होती थी, मीटर मतलब क्या होती थी, वोल्टेज हमारा पे ही था, तो प्लस माइनस मतलब -5 इधर +5 इधर, इतने के बीच में ऐसे ऐसे लैपिंग करती रहती है, ऐसे वेरिएशन करेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी के हम कहते हैं, यही हमारा वेरिएशन हो जाता है। अब देखिए, मध्यम वोल्टेज पे, मध्यम वोल्टेज कितना हो गया, 250 से ऊपर, मतलब 250 के ऊपर 650 के नीचे कितना वेरिएशन होता है इसमें, 9% हो गया। अब अति उच्च वोल्टेज में बात की जा रही है, उसमें क्या होती है, 650 के ऊपर की वोल्टेज में, इसमें वेरिएशन कितना होती है, प्लस माइनस कितना, 12.5% होती है। ठीक है, अब आगे आपको देखिए, कल बता दिया गया था फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब बचा था आपका सर्विस मेंस। अब सर्विस मेंस क्या होती है, अब देखिए सर्विस मेंस बारे में आपको बता दिया गया, फिगर जो बना के समझा दिया गया था। सर्विस मेंस क्या होती है कि हमारी जो होती है कस्टमर के मीटर तथा क्या डिस्ट्रीब्यूटर को जो लाइन जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है, सर्विस मेंस कहा जाती है। देखिएगा, वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को वितरक के उपभोक्ता के मीटर, देखिए बताया ना, मीटर मीटर तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखिए, सेवा मेंस कहलाता है ना, सर्विस मेंस कहलाता है। ठीक है, सर्विस मेंस कहलाता है। यह वितरण तथा उपभोक्ताओं के बीच की एक बड़ी इसकी डिजाइन क्या होती है, वैद्युत भार के आधार पर किया जाता है। इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। आगे देखिएगा, अब देखिए आपका वितरण योजना, मतलब जो हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऊपर ट्रांसमिट करते थे, उसके बाद में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, गाँव गाँव जो हम लोग लाइन देते हैं। अगर देखिए हम किसे दे रहे हैं, रेडियल दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब क्या दे रहे हैं, वलय दे रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं हम, क्या रेडियल दे रहे हैं या वलय दे रहे हैं। रेडियल मतलब क्या हो गई, हमारी आरी प्रणाली, और उसके बाद क्या हो गई, वलय प्रणाली हो गई। आगे देखिएगा, आरी प्रणाली, रेडियल प्रणाली, यह एक सरल एवं अति मितव्ययी प्रणाली है। यह एक खुला सिस्टम की तरह कार्य करती है। इसका फिगर मान लीजिए, एक सब स्टेशन हो गया हमारा, और मान लीजिए इधर हमारा सर्विस, मतलब क्या हो गए, सब स्टेशन हो गया, यस यस, क्या हो गया, यस यस हो गया। उसके बाद देखिए, यस यस होने के बाद हमारा सब स्टेशन हो गया। उसके बाद हमारी लाइन गई, जाने के बाद मान लीजिए यहाँ किसी की घर में यूज करना है, उसके बाद यहाँ पे एक गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहाँ से फीडर सप्लाई चली गई ये दूसरे गांव में। अब देखिए, यहाँ से जो हमारे यहाँ फीडर गई थी, ये फीडर जो चीज़ हमारी गई थी, यहाँ अगर ब्रेक हो जाई, ये हमारा हमारा यहाँ ब्रेक हो गई मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर में। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक हमारी होने के बाद, अब देखिए इधर सप्लाई हमको नहीं मिल पाएगा, सप्लाई हमको इधर मिलती रहती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह जहाँ हमारी ब्रेक होने पर, मतलब जहाँ सप्लाई खुल जाती है, उसके बाद आगे की सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, इसकी हानियाँ भी कुछ हैं। ठीक है, इसमें विद्युत किसी एक सिरे पर पोषक द्वारा पोषित हो जाने, इसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। मतलब एक ही मतलब दिशा में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तीसरा देखिए, यह सिस्टम जनन केंद्र के पास के उपभोक्ता लाइन पहुंचाने के लिए होता है। ठीक, अगला देखिए, यह सिस्टम विश्वसनीय नहीं होता है। मतलब कोई धारा नहीं, कहाँ से टूट जाती है, कब हमारी लाइन बंद हो जाएगी, कोई धारा इसका नहीं होता है। इसमें विश्वास अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, इस सिस्टम के पास वाले उपभोक्ताओं में अधिक तथा दूरी क्या हो रहा है, दूरी को कम वोल्टेज को मिलता है। मतलब अधिक दूरी अगर ले जाएंगे तो क्या होती है, वोल्टेज की मान हमारी क्या होती है, लॉसेज होने के कारण वोल्टेज का मान क्या हो जाती है, हमारी कम होती जाती है। मतलब इसमें वोल्टेज का भी मान क्या होती जाती है, अधिक दूरी ले जाने पे कम हो जाती है। अब आगे देखिएगा, उतना मालूम चलिए। अब देखिए हमारी रिंग प्रणाली क्या हो गई। अब देखिए रिंग क्या हो गई, हमारी रिंग आपको देखिए बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। आगे देखिएगा, देखिए सब स्टेशन हमारा यहाँ पे हो गया है। अब देखिए यहाँ से सप्लाई हमारी यहाँ पे गई, यहाँ पे यहाँ आ गई। अगर देखिए इसमें भी रेडियल प्रकार की है, अगर सप्लाई हमारी यहाँ से ब्रेक हो जा रही है तो सप्लाई हमारे इधर नहीं मिल पाएगी, समझ आया।
अब देखिए यहाँ से अगर सप्लाई यहाँ मिल गई, अगर यहाँ ब्रेक हो गई, सप्लाई हमारे यहाँ नहीं मिल पाएगा। सुनिएगा, अब देखिए रेडियल गई ना, यहाँ ब्रेक हुआ, इधर सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर यहाँ ब्रेक हो जाती, इधर टोटल हमारी जो थी सब स्टेशन, यहाँ सब स्टेशन सप्लाई नहीं मिलेगी। यहाँ ब्रेक हो जाती तो दोनों सब स्टेशन में सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक, ये वाली एक हमारी रहेगी यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए हमारा अगला क्या दिया है, मरम्मत एवं अनुरक्षण के समय उपभोक्ताओं को लाइन नहीं मिलती है। मतलब अगर हमको मरम्मत करेंगे, यहाँ से अगर हमको मरम्मत करना रहेगा, यहाँ देखिए मरम्मत करेंगे, यहाँ लाइन हमको नहीं मिलेगी। एक जगह से लाइन कट ऑफ करने के बाद हम लाइन को आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार देखिए फॉल्ट के समय फॉल्ट पॉइंट के आगे के उपभोक्ताओं को लाइन नहीं मिलती है। वही बताया ना, जहाँ पे हमारी फॉल्ट हो गई उसकी आगे की लाइन जो होती है, आगे लाइन हमारी क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। आगे लाइन नहीं मिलेगी, अगर यहाँ फॉल्ट हो जाएगी तो आगे देख लीजिएगा, वो ले प्रणाली देख लीजिए, रिंग प्रणाली। अब देखिए रिंग प्रणाली में क्या हो गई, एक हमारी रिंग की तरह बताया था ना, एक रिंग की तरह हो जाएगी, सब स्टेशन हो जाएगी। यहाँ फीडर, यहाँ फीडर, यहाँ फीडर, 4 फीडर। अगर इस फीडर में सप्लाई ब्रेक होती है, अगर इसमें भी हो जाती है तो हमारी यहाँ से यहाँ सप्लाई चलती रहती है। अगर किसी स्थान पर फॉल्ट हो जाती है तब पर भी हमारा लाइन यहाँ से मिलती रहती है। ठीक है, अगर मतलब इस गाँव में अगर देखिए यहाँ सप्लाई का लाइन हमारी टूट जा रही है यहाँ से, इधर से लाइन यहाँ मिल जा रही है, इधर से लाइन यहाँ मिल जा रही है। ठीक, उसके बाद देखिए इधर लाइन मिल गई या हमारी फीडर टूट गई, तब ये फीडर टूट गई, इधर लाइन इधर मिल गई, इधर लाइन की यहाँ मिल गई। वही देख लीजिए, इसमें वितरण को एक बंद परिपथ के रूप में आयोजित किया जाता है, इसलिए यह सिस्टम को वलय सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम प्रत्येक सर्विस मेंस के लिए 2 समान डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कार्य करती है, इसलिए सर्विस मेंस में दोनों तरफ से सप्लाई क्या होती है, प्राप्त। मतलब एक तरह से देखिए, अगर यहाँ से ब्रेक हमारी हो जा रही है तो हमारी सप्लाई इधर से मिल जाएगी, यहाँ ब्रेक हो जा रही है इधर से मिल जा रही है, मतलब दोनों तरफ से सप्लाई इसमें काम करती रहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आगे पढ़ लीजिए आप लोग, आगे देखिए लाभ। इसमें वितरण को सामान्य वितरण की तरह कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें विद्युत लोड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो लोड होता है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तरफ देखिए यहाँ लाइन आती रहेगी, आने के बाद यहाँ लाइन रहेगी, इधर सप्लाई यहाँ आती रहती है, इधर सप्लाई आती रहती है। मतलब सब सप्लाई बंद करेंगे, टोटल यहाँ सब स्टेशन की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, तब हमारी बंद होगी। ठीक है, अब देखिए यह सिस्टम क्या होती है, विश्वसनीय होती है। इस सिस्टम के सभी उपभोक्ताओं को एक समान वोल्टेज मिलता है। ठीक है, यहाँ की वोल्टेज होगी, हर जगह 4 फीडर है, किसी फीडर में अगर फॉल्ट हो जा रही है, इस फीडर से यहाँ मिलेगी, इस फीडर से यहाँ, इस फीडर में समान तौर से हमारी लाइन मिलती रहती है। लेकिन एक चीज़ और है, उसके अलावा इसमें एक हानियाँ भी है। देखिए हानियाँ क्या है इसमें हानियाँ हमारा ये है कि उसमें क्या होती थी, जहाँ पर हमारी देखिए अगर हमारा इस तरह रेडियल में बना था, एक सब स्टेशन बना था, सब स्टेशन बनने के बाद ऐसे बना था, मान लीजिए एक हमारे इधर गया था, एक इधर गया था, एक इधर गया था, एक इधर गया था। अगर हमारी इस फीडर में फॉल्ट होती रहती थी तब पर भी हमारी 3 फीडर की लाइन हमारी क्या होती थी, चलती रहती थी। फॉल्ट की अवस्था में इधर 3 फॉल्ट लाइन चलती रही, जब हम इधर बनाना पड़ता था तो हम क्या करते थे, केवल हमको इधर फीडर की लाइन बंद करनी होती थी और इधर तीनों लाइन हमारी क्या होती थी, चलती रहती थी। केवल एक फीडर पे लाइन बंद करते थे। लेकिन अगर रिंग की बात की जाए, रिंग में देखिए यहाँ पे जो सब स्टेशन बना हुआ है, ये सब स्टेशन देखिए यहाँ से अगर हमको लाइन एक फीडर बंद करेंगे तो अगले फीडर से हमारी लाइन इधर से आती रहती है। अगर इसको भी बंद करेंगे इधर, मतलब अगर इसमें मेंटेनेंस के समय मतलब फॉल्ट की अवस्था में अगर बनाने चाहते हैं तो हमको टोटल सब स्टेशन की सप्लाई क्या करनी होगी, बंद करनी होगी। देखिए वही चीज़ हमारा देखिए यहाँ भी दिया है, सर्विस मेंस क्या होती है। यहाँ देखिए आप टोटल इसमें समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ये हो गई। अब देखिए सर्विस क्या हो गई, सब स्टेशन हो गई। सर्विस मेंस में देखिए, ये सर्विस मेंस में पूरा समझ लीजिए, इसमें जो फिगर बना हुआ है इसमें देखिए सब स्टेशन तथा डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ने वाले लाइन को क्या कहा जाता है, फीडर कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस सब स्टेशन को जोड़ने वाले क्या कहा जाता है, फीडर कहा जाता था। अब अगला देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं, क्या देखिए, फीडर तथा सर्विस मेंस, मतलब फीडर ये हो ना, फीडर और सर्विस मेंस को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। अब सर्विस मेंस क्या होती है, ये हमारी हो गई एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर तथा डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, हमारी क्या कहलाती, सर्विस मेंस कहलाती हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार आपको बताया भी गया था क्लास में, एक बार इसे आपका रिवीजन हो गया। ओके, थैंक यू।